अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम 2020 की इनकी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को इन्होंने सीपीसी कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। तो देखेंगे ये सीपीसी होता क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं और कौन कौन सी रीजन्स दी हैं पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिक से। ये है क्या? USCIRF ये है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये बना था इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998 में ये बना था और इसका मतलब है कि ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ये कमीशन है, इसमें प्रेसिडेंट का कोई किरदार नहीं होता। हाँ, ये बाई पार्टीजन होता है। बाई पार्टीजन का मतलब ये है कि इसमें रिपब्लिकन पार्टी के भी अरकान शामिल होते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के भी अरकान शामिल होते हैं। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट होती है उसको बनाने में प्रेसिडेंट का कोई किरदार नहीं होता। ये रिपोर्ट करती क्या है कि जिस कंट्रीज़ में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोसिक्यूट किया जाता है उसके हवाले से ये रिपोर्ट बनाती है और रिकमेंडेशन भेजती है फेडरल गवर्नमेंट को कि मतलब कि प्रेसिडेंट को कि आप इस कंट्रीज़ के खिलाफ सैंक्शंस लगाएं। तो इसका काम सिर्फ ये है कि ये रिकमेंडेशन भेजती है, इसका फैसला कोई नहीं करता। हाँ, ये इंडिपेंडेंट होती है, प्रेसिडेंट का इसमें कोई किरदार नहीं होता। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस है क्या? इस रिपोर्ट की जो सिग्निफिकेंस है वो है इसका सीपीसी, जो इसका एक सेक्शन है। इस इसका मतलब है कि कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, मतलब कि जिस कंट्रीज़ में इस रिपोर्ट के मुताबिक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोसिक्यूट किया जाता है उस कंट्रीज़ को ये शामिल करते हैं कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में। मतलब कि वो कंट्रीज़ में रिलीजियस की जो माइनॉरिटीज़ की जो कंडीशन है वो बहुत ही हद तक ख़राब है और ये उसके खिलाफ फिर ये स्टेट डिपार्टमेंट को ये रिकमेंडेशन भेजते हैं कि आप इस कंट्रीज़ के खिलाफ इकदाम उठाएं। इसके अलावा इसकी एक और भी लिस्ट होती है, एंटिटीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। इसका मतलब है कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं, अगर स्टेट तो नहीं अब किसी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कोई काम करती है, लेकिन कुछ ऐसे आपके एलिमेंट्स होते हैं कंट्रीज़ में जो काम करते हैं आपकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, तो उस वो भी एक लिस्ट होती है इसमें, एंटिटीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो ये इसकी एक लिस्ट है जो कंट्रीज़ को इन्होंने शामिल किया है कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में। आप देख सकते हैं इसमें बर्मा आता है, ईरान आता है, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, वियतनाम, एरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। और इसकी एक और भी लिस्ट होती है, स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्रीज़। इसका मतलब है कि अगर इन कंट्रीज़ में ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की हालत अगर अच्छी ना हुई तो अगले साल इन कंट्रीज़ को भी कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाला जा सकता है। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें अफ़गानिस्तान आता है। हाँ देखें, अफ़गानिस्तान एक ऐसा कंट्रीज़ जिसमें बहुत ही हद तक ख़राब हालत है वहाँ पे, मतलब वो जंगों की वजह से वो तबाह हाल है पूरा मुल्क, लेकिन वो पाकिस्तान से बेहतर है, इंडिया से बेहतर है, सऊदी अरेबिया से बेहतर है, कई मुल्कों से वो बेहतर है। इसमें आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इराक आता है, इसमें सूडान आता है, अल्जीरिया आता है, क्यूबा आता है, काज़ाकिस्तान आता है, टर्की आता है, उज़्बेकिस्तान आता है, निकारागुआ आता है, मलेशिया आता है। निकारागुआ है वो सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री है। इंडोनेशिया आता है, इजिप्ट आता है और बहरीन आता है इन कंट्रीज़ में। तो ये मैप है, इस मैप के मुताबिक जो आपको लाल रंग में कंट्रीज नज़र आ रहे हैं ये है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, और जो पीले रंग में कंट्रीज आपको नज़र आ रहे हैं ये है जो जिसको इन्होंने वाच लिस्ट में रखा हुआ है। तो आप इस कंट्रीज़ की आप लोकेशन भी देख सकते हैं। ये रशिया है, ये चाइना है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये बर्मा है, और इधर ये वियतनाम है, ये ईरान है, ये सऊदी अरेबिया है, ये एरिट्रिया है, छोटा सा कंट्री है ये आपको नज़र आ रहा है, ये सीरिया है, और इसके अलावा ये है नाइजीरिया। ये कंट्रीज़ हैं जो कि इन्होंने शामिल किया है कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में। अगर हम बात करें वॉच लिस्ट में जो इन्होंने कंट्रीज शामिल किए हैं वो आपको नज़र आ रहा होगा, इधर मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और इसके अलावा आपको अफगानिस्तान नज़र आ रहा है, ये आपको काज़ाकिस्तान नज़र आ रहा है, सेंट्रल एशियन कंट्री से कुछ। इधर आपको टर्की नज़र आ रहा है, सीरिया इराक नज़र आ रहा है आपको, और इधर इजिप्ट है, ये सूडान है, ये अल्जीरिया है, और ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, और ये निकारागुआ है, और ये इधर क्यूबा है। ये कंट्रीज़ हैं जो एक मैप में आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि ये इनकी लोकेशन कहाँ पे है इन कंट्रीज़ की। अच्छा, अब देखना कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, नहीं, पाकिस्तान के लिए कोई भी अच्छा नहीं होता। अगर किसी भी रिपोर्ट में पाकिस्तान की कंडीशन है अगर उन्होंने ख़राब बताई है तो ये अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन जो इंटरनेशनल लेवल पे लिए जाते हैं वो इन रिपोर्ट्स की बेस पे लिए जाते हैं। तो इस रिपोर्ट में क्या किया गया है, इस रिपोर्ट ने इन्होंने रिकमेंड किया है कि स्टेट डिपार्टमेंट को इन्होंने रिकमेंड किया है कि इम्पोज करें सेंक्शन इम्पोर्ट करें पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन पे, और ऑफिशियल जो पाकिस्तान पे उन पे सेंक्शंस लगाएं। उनके जो वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम की वजह से उन पे जो लगाएं उन पे सेंक्शंस। उनके इंडिविजुअल्स एसेट्स, उन पे जो इंडिविजुअल एसेट्स हैं अमेरिका में वो उन पे उनको फ्रीज़ करें। उनकी जो यूएसए में एंट्री है वो उसको रोकें। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि एक्सट्रीमिस्ट जो रेटरिक है और
कंटेंट है जो टेक्स्ट बुक्स में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने टेक्स्ट बुक्स में मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो दिया गया है उसके ख़िलाफ़ भी कोई इक़दाम उठाएँ ताकि वो कंट्रीज़ ये जो कंटेंट है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ उसको हटा सकें। तो ये इनकी कई की फाइंडिंग्स हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें बात की गई है। सबसे पहले तो इन्होंने बात की है कि ब्लेस्फेमी के जो चार्जेस पे इन्होंने बात की है, 80 इंडिविजुअल्स जो अभी भी जेलों में बंद हैं, ब्लेस्फेमी के उन पर चार्जेस हैं। इसके अलावा इन्होंने बात की है प्रोफेसर खालिद हमीद, जिनको एक कत्ल कर दिया गया था ऐसी ब्लास्फेमी का चार्जेस लगा के कि एंटी इस्लामिक इस्लाम के ख़िलाफ़ इन्होंने बात की है। इसके अलावा आपको नज़र आ रही है मॉब ने एक अटैक किया था क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ पे। एक अहमदिया की जो मॉस्क मस्जिद थी उसको डैमलिश कर दिया गया था पुलिस ने। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने बताया है कि 1000 जो औरतें हैं उनको फोर्सिबली मतलब ज़बरदस्ती उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है दूसरे मज़हब से, किडनैप करके या उनको उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं, उनको रेप किया जाता है। तो ये उन्होंने बातें की हैं, कुछ की फाइंडिंग्स हैं इनकी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ब्लेस्फेमी चार्जेस की, तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कानून में ब्लेस्फेमी का जो लॉ है इसको बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है और 1990 से लेके तकरीबन 62 लोग इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए लोगों ने कत्ल कर दिए हैं। हालांकि इस लॉ के मुताबिक उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और भी उन पे चार्जेस अगर उन पे साबित हो जाएं तो फिर उनको फांसी की सज़ा दी जाती है। लेकिन अगर किसी पे चार्जेस ये साबित हो जाएं, साबित ना भी हो, अगर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया तो लोग उसको कत्ल कर देते हैं। मतलब उसको ना तो उसको हक दिया जाता कि वो अपने ख़िलाफ़ जो चार्जेस लगाएं उसके खिलाफ कोई सबूत दे सके। तो ये इन्होंने बात की है ब्लास्फेमी लॉ के। इनको जो रिपोर्ट ने कहा कि ये रीज़न है। एंटी अहमदिया लॉ है इसमें जो इन्होंने बात की है कि इनको मतलब कि अहमदिया को नॉन मुस्लिम करार दिया गया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इन्होंने बात की है। वायलेंस बाय एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। अच्छा देखें, कई बार ऐसा होता है कि कंट्री स्टेट लेवल पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ भी इक़दाम उठाती हैं। देखें जैसे कि म्यांमार में हमने देखा कि वहाँ के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके खिलाफ स्टेट लेवल पे काम किया गया। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट कई बार ऐसे काम नहीं करती। कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं जो लोगों के खिलाफ काम करते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के खिलाफ काम करते हैं। जैसे ये शिया को टारगेट किया है, सूफी मुस्लिम को टारगेट किया जाता है इसमें। जैसे कि पाकिस्तान तालिबान का जिक्र किया, इनके लश्कर जंगवी का जिक्र किया इन्होंने। और ये उन्होंने कहा कि हज़ारा की एक मॉस्क पे हमला किया था, 24 लोग कत्ल कर दिए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो रिकमेंडेशन दी हैं कि अगर उन रिकमेंडेशन पे काम करेंगे तो फिर आपको ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा, तो उसके हिसाब से पाकिस्तान हाफिज़ सईद को गिरफ़्तार किया है और इनको कन्विक्ट भी किया है। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले साल। इसमें उन्होंने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर का जिक्र किया है उन्होंने। तो ये उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। एक और अब्दुल शकूर एक अहमदी से उनको रिलीज़ किया है। इसके अलावा जो देखें ज़्यादातर जो एक्सट्रीमिज़म फैला ना पाकिस्तान में वो फैला है मदरसों की वजह से। ज़ियाउल हक के दौर में बहुत सारे मदरसे बने थे और उस मदरसों में एक एक्सट्रीमिस्ट लेवल का कंटेंट उनको बच्चों को पढ़ाया जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट उनका हो गया था। तो इस गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो 30,000 मदरसे हैं उनको एक गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया जाएगा और उनका एक कॉमन करिकुलम बनाया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, तो इससे पाकिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की हालत है वो बेहतर होगी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया भी एक ऐसा कंट्री है जिसको उन्होंने कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में शामिल किया है। तो उसकी अगर हम देखें रीजन कौन कौन सी दी हैं उसमें सबसे पहले तो CAA जो एक्ट वहाँ पे पास हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न की बात की है। काउ स्लॉटर लॉ की बात की गई है कि अगर कोई मतलब गाय को वहाँ पे कोई मारता है या ज़िबा करता है तो वो उसके खिलाफ कई लॉ है उनमें वहाँ पे इंडिया में। एंटी कन्वर्जन लॉ है, बहुत सारी स्टेट है इंडिया में जिन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ बनाए हुए हैं। मतलब कोई अगर हिंदू मज़हब से अगर कोई दूसरे मज़हब में जाता है तो उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई हुई है। इसके अलावा रिलीजियस फ्रीडम है, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे जो पाबंदियाँ हैं उन पर, तो इसकी भी बात की है उन्होंने। तो ये थी आज की वीडियो, शुक्रिया।